हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगिनर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। देखिए, आज की जो हमारी रिक्रूटमेंट है वो है हमारी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। यहाँ पे दो तरह की प्रोफाइल देखने के लिए मिल रही है। एक है यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी की और दूसरी यहाँ पे हिंदी ऑफिसर की, जो रिक्रूटमेंट 2021 के अंडर में इस समय हमें देखने के लिए मिल रही है। आज हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इंफॉर्मेशन लगेगी। कब से फॉर्म लाइव है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी रहने वाली है, एज क्राइटेरिया क्या होगा, और साथ ही साथ में यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे, हमारा स्टडी मटेरियल सोर्स क्या रहेगा, एक्सेट्रा सब कुछ हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बाकी लोगों में शेयर करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अगर आप जब तक नहीं लोगे चैनल का तब तक आपको यहां से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको नहीं मिलने वाली। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इससे बेस्ट आपको चैनल कोई नहीं मिलने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं सारी डिटेल को। बात कर रहे थे टोटल वैकेंसी की। देखिए, टोटल वैकेंसी यहाँ पे 31 है। बिल्कुल भी यहाँ पे नंबर ऑफ द वैकेंसी यानी नंबर ऑफ द सीट पे बिल्कुल भी मत जाना। अगर आपकी एलिजिबिलिटी बन रही होगी तो आंखें बंद करके अप्लाई करना, क्योंकि एक सीट भी हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह होती है। बात कर लेते हैं हम डेट्स की। देखिए, आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। यहां पे जो आपकी एप्लीकेशन है वो 23 नवंबर से लाइव हो चुकी है और आपकी ये 13-12 यानी 13 दिसंबर तक आपकी एप्लीकेशन चलने वाली है। अब आपकी जो फी होगी वो भी 13 दिसंबर ही लास्ट रहने वाली है। यहां पर जनवरी में आपका ये एग्जाम होना है और यहां पर जो आपकी फीस रहेगी वो 1000 रुपीज फीस फॉर ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए मिलेगी। SC ST और फिजिकल कैंडिडेट के लिए यहां पर ओनली 200 रुपीज रहने वाले हैं। बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की। देखिए, एज क्राइटेरिया यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि आपकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। आपके जो एज क्राइटेरिया काउंट होएगा वो किया जाएगा आपका 1 नवंबर से, यानी 1 नवंबर को आप 21 से कम नहीं होने चाहिए और 30 से आप यहाँ पे ज्यादा नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, देखिए अब हम देख लेते हैं कौन सी प्रोफाइल में कितनी सीटें हैं और उनकी क्या एलिजिबिलिटी बनती है। तो पोस्ट का नेम है यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी। सबसे ज्यादा सीटें यहीं पे है, सबसे ज्यादा कि 99% सीटें यहीं पे है। पूरी वैकेंसी की 30 सीटें आपको टोटल देखने के लिए मिल रही है। यहां पर आपका जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर है वो जरा मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपके पास यहाँ पे एग्रीकल्चर साइंस होना चाहिए, या आपके पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, आपके पास लीगल, आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है, आपके पास अकाउंट में क्वालिफिकेशन हो तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। अब इसमें कैसे है कि आपके पास एग्रीकल्चर में BSc एजी होनी चाहिए, एग्रीकल्चर साइंस या हॉर्टिकल्चर साइंस होनी चाहिए, या BTech होनी चाहिए, बी होनी चाहिए, MSc होनी चाहिए आपके पास इन एग्रीकल्चर साइंस विद एटलीस्ट 60% मार्क्स आपके यहाँ पर होने चाहिए। चाहे BSc आपकी एजी हो, हॉर्टिकल्चर हो, या आपका बी हो, BTech हो, MSc हो, सब में आपका 60% मार्क्स एटलीस्ट रहने चाहिए। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BTech है, आपने MCA इन कंप्यूटर साइंस का रखा है, ITI विद मिनिमम या IT ओनली आपने क्या रखा है, तो उसमें भी आपके 60% मार्क्स रहने चाहिए, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। अगर आपने लीगल यानी लॉ से आपने अपनी क्वालिफिकेशन ली हुई, यानी आपका यहाँ पर बैचलर डिग्री इन लॉ है, LLB आपने की हुई है, तो भी आपके 60% मार्क्स है, आप एलिजिबल हो। अकाउंट्स में आपने किया हुआ है BCom, MCom, MBA फाइनेंस, वहां पे आपका 60% के साथ आप एलिजिबल हो। SC ST कैंडिडेट के लिए यहां पर जो मार्क्स का क्राइटेरिया है वो 55% का है ओनली। ये है हमारा मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए टोटल 30 पोस्ट है। एग्रीकल्चर वाले यहाँ पे भी एलिजिबल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जिसने BTech MCA कंप्यूटर साइंस किया वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। साथ ही में जिसने लीगल यानी जिसने लॉ की स्टडी की है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। अकाउंटेंट्स में जिसने BCom, MCom, MBA या CA कुछ भी किया है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। अब आगे देख लेते हैं हम यहाँ पे सीट ब्रेकअप कैसे है। कि देखिए, सीट ब्रेकअप कुछ इस तरह से, जो आपकी मैनेजमेंट ट्रेनी है वहां पर जनरल कैटेगरी में 14 सीटें देखने के लिए मिल रही है, OBC में हमें 8 सीटें देखने के लिए मिल रही है, SC ST में हमें 5 और 2 7 यानी टोटल 30 सीटें हमें यहाँ देखने के लिए मिल रही है। अब यही हिंदी ऑफिसर में सिंगल सीट है, वो भी आपकी जनरल कैटेगरी में ही काउंट की जाएगी। अब आगे आता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। देखिए, इस एग्जाम में आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, चाहे वो आपका यहाँ मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए हो या वो हिंदी ऑफिसर के लिए हो, वो आपका रहेगा यहाँ पे कुछ इस तरह से कि आपका यहाँ पर एक ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। उसमें आपका जो भी क्वालिफाई करेगा उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किसके लिए? यहाँ पर उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा यहाँ पर इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, द सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट बेस्ड ऑन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू विच इज द टोटल मार्क्स ऑफ द 200, जो कि टोटल 200 का रहेगा।
अब आगे देख लेते हैं हम यहाँ पे आपका जो मैनेजमेंट ट्रेनी है उसका आपका एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है, नंबर ऑफ द सब्जेक्ट कौन कौन से रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका पहला जो पेपर है, मतलब पहला जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा रीजनिंग, जो कि मिनिमम आपके जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 25 रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ पे 25 रहेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। सेकंड सब्जेक्ट होगा हमारा इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें 20 मार्क्स का 20 ही क्वेश्चन होगी और इंग्लिश में होगा। देन थर्ड सब्जेक्ट जो हमारा वो होगा जनरल अवेयरनेस होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव होगा, यहाँ पे 20 मार्क्स देखने के लिए मिलेंगे, 20 क्वेश्चन ही होंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में ही आएगा। और इसके बाद है हमारा टेस्ट जो होगा हमारा क्वांटिटी एप्टीट्यूड और प्लस कंप्यूटर लिटरेसी, देखिए दोनों ही ऑब्जेक्टिव होंगे, टोटल नंबर ऑफ द मार्क्स 25 हो गए, क्वेश्चन भी 25 आएंगे और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में देखने के लिए मिलेगा। अब आपका यहां पर आपका चाहे यहाँ पर रीजनिंग हो, आपका यहाँ पे इंग्लिश हो, आपका यहाँ पे जनरल अवेयरनेस हो, क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो, कंप्यूटर हो, ये आपके 5 के 5 सब्जेक्ट में जो आपको ड्यूरेशन मिलेगी वो मिलेगी आपको 75 मिनट्स की। देन उसके बाद साथ ही साथ में आपका प्रोफेशनल टेस्ट होगा, जो टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज इन द रेलिवेंट डिसिप्लिन, यानी आपने जिस भी आपने लॉ से अप्लाई किया है, एग्रीकल्चर से अप्लाई किया है, आपने बीटेक से अप्लाई किया है, तो वहां पर आपका एक डोमेन सब्जेक्ट यानी आपका जो क्षेत्रीय सब्जेक्ट है उसका आपका एक पेपर होगा, वो 35 मार्क्स का होगा, 35 क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश हिंदी होगा यहाँ पर आपका, और दोनों में ही देखने के लिए मिलेगा लैंग्वेज में, इसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलेगी। देन आपका लास्ट में एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाएगा, वो आपका पेपर पर रिटन ना होकर आपका वो ऑनलाइन होगा कंप्यूटर पे, वहां पर आपको टाइप करना होगा कीबोर्ड्स के थ्रू, वहां पर आपका इंग्लिश में ऐसे जैसे टाइपिंग आपकी इंग्लिश ऐसे नॉलेज चेक की जाएगी, आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा, वो वहां पे आपको क्वेश्चंस पुट अप करके वो आपका चेक किया जाएगा, यानी एक तरह से डिस्क्रिप्टिव पेपर होएगा वो। ये भी आपका 25 मार्क्स का होगा, इसमें आपके 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगी, पहला आपका एस्से के मिलेगा, सेकंड और आपको वहां पे जो मिलेगी बाकी दो वो कॉम्प्रिहेंशन से देखने के लिए मिलेगी। ये इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है तो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएगा, इसके लिए आपको 45 मिनट्स देखने के लिए मिलेगी। तो आपका पेपर एक ही दिन में होगा, एक ही टाइम में होगा, आपको जो टोटल इसमें टाइम मिल रहा है वो आपका जो टोटल टाइम हो गया यहाँ पर 150 मिनट्स हो गया, यानी 2 घंटे 30 मिनट आपको यहाँ पे इस पूरे पेपर को कंडक्ट करने के लिए दी जाएगी। तो ये था आपका मैनेजमेंट ट्रेनी का पेपर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा हिंदी ऑफिसर, जिसकी सीट हमारी सिंगल सीट देखने के लिए मिली है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट है और क्या क्या उसका एग्जाम पैटर्न है। देखो उसमें भी आपका रीजनिंग एक सब्जेक्ट रहेगा, जनरल अवेयरनेस एक सब्जेक्ट रहेगा, 20 मार्क्स का आएगा, 20 ही क्वेश्चन आएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिया जाएगा। तीसरा सब्जेक्ट होगा हमारा इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर होगा और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटर होगा, यानी इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश, एक सब्जेक्ट हमारा ये होगा। यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 20 ही हो गए, मार्क्स भी 20 रहेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा। आपका यहाँ पे टोटल इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए जो आपका रीजनिंग जनरल अवेयरनेस है और ट्रांसलेशन वाला है उसके लिए आपको 50 मिनट दी जाएगी। इसके बाद आपको जो चौथा सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर वो रहेगा हिंदी इंग्लिश ग्रामर वोकैबुलरी आएगी, नॉलेज ऑफ द एक्ट रूल रिगार्डिंग ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यहां पर आपको थोड़ा सा डीप में देखा जाए देखने को मिलेगा हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस, इसमें से आपके जो मार्क्स होगा 40 मार्क्स होगा और 40 ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको देखने के लिए मिलेगा, 30 मिनट्स आपको इसके लिए करने के लिए मिलेगी। अब आपका जो पांचवा सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज में आपसे यहाँ पे एस्से लिखवाना होगा, आपको कॉम्प्रिहेंशन दिए जाएगी हिंदी में, वो आपको चेक करने होंगे। साथ ही में आपका इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। देखिए इस वाले पोर्शन में जो पांचवा है उसको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ आपको दोबारा से। यहाँ पर आपका हिंदी लैंग्वेज में एस्से होगा डिस्क्रिप्टिव में, साथ ही में आपका यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन भी दी जाएगी हिंदी में जिसमें आपको सिलेक्ट करके आंसर देने होंगे। साथ ही में आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश ग्रामर भी देखने के लिए मिलेगी डिस्क्रिप्टिव में, और आलस में आपको यहाँ पर ट्रांसलेशन करके दिखाना होगा इंग्लिश टू हिंदी, यानी इंग्लिश से हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके दिखाना होगा और हिंदी से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाना होगा, दोनों वे में आपको ट्रांसलेट करके दिखाना होगा। ये सब आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव ना होकर यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ना होकर यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव होगा। और डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि आपको यहाँ पर कंप्यूटर पर ही कीबोर्ड से सब कुछ टाइप करना होगा, इसी में आपकी हिंदी टाइपिंग हो जाएगी साथ ही साथ में। तो ये सब कुछ मिलाकर आपका यहाँ पर 50 मार्क्स का बैठेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 हो गए। 5 कैसे हो गए, देखिए पहला आपका क्वेश्चन होगा हिंदी लैंग्वेज ग्रामर से होगा, जहां पर एस्से से होगा पहला क्वेश्चन, और दूसरा होगा आपका वहां पे कॉम्प्रिहेंशन से, तीसरा होगा आपका क्वेश्चन जो हिंदी और इंग्लिश ग्रामर जो आपका आएगा, तीसरा क्वेश्चन हिंदी की और इंग्लिश की ग्रामर आपसे पूछी जाएगी, वो आपका यहाँ पे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा।
जो 14 क्वेश्चन आपका होगा वो ट्रांसलेशन का होगा, जिसमें आपको इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश टाइप करके ट्रांसलेट करना होगा। और 5 जो आपका क्वेश्चन होगा यानी टेस्ट होगा एक आपका 5वां अलग से, वो होगा आपका हिंदी टाइपिंग का। वहां पे भी आपको कुछ पैराग्राफ देखने के लिए मिलेगा, उसको सेम एज इट इज आपको टाइप करके दिखाना होगा। तो इन सब में आपको जो टोटल टाइम मिलेगा वो मिलेगा आपको 70 मिनट का, यानी 70 मिनट का। तो अब इसमें कुछ गाइडलाइन है इसमें एग्जाम में, वो ये है कि यहाँ पर जो भी आपका एग्जाम होगा वो सेम सेशन में यानी एक ही दिन में कंडक्ट करा लिया जाएगा। डेस्क्रिप्टिव टेस्ट जो भी होगा वो आपका ऑनलाइन मोड में होगा, वही कंप्यूटर से आपको डेस्क्रिप्टिव में टाइप करके दिखाना होगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगी यहाँ पर हर गलत क्वेश्चन पर यानी हर गलत आंसर पर आपका 1/4 यानी 2.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अब बात आती है आपकी प्रिपरेशन, यानी आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। हमने इसके बारे में मोटी मोटी सारी जानकारी ले ली है कि कब से फॉर्म लाइव है, कब तक है, क्या फीस है और कैसे हमें अप्लाई करना है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कितनी यहाँ पे पोस्ट है, कितनी यहाँ पे सीटें हैं और क्या हमारा एग्जाम पैटर्न है, क्या हमारे सब्जेक्ट है। ये सब कुछ जानने के बाद अब बस यही है कि अब हम तैयारी कैसे करें। देखिए तैयारी करने के लिए आप सबसे पहले अपने पूरे सिलेबस को आइडेंटिफाई कर लो कि किस किस तरह से हमारा सिलेबस रहने वाला है, कौन सा पोर्शन उसमें कितने नंबर का आना है, कितने क्वेश्चन आने हैं, कितना हमें टाइम मिलने वाला है। इसके बाद आप अपने सब्जेक्ट्स को लो कि आप कौन सा सब्जेक्ट आपका इंटरेस्टेड है, नॉन इंटरेस्टेड है, किसमें आपकी कमांड अच्छी है, किसमें आपकी कमांड अच्छी नहीं है, कौन सा आपका पोर्शन वीक है, कौन सा आपका पोर्शन वीक नहीं है। उन सबको लेने के बाद अब आप उन सबकी थ्योरी और उन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, रिवीजन कर 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 सारे कॉन्सेप्ट और थ्योरी अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद ही करने के बाद अपनी प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। अपनी प्रैक्टिस को ज्यादा टाइम दो। देखो एग्जाम आपका जनवरी में है, यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है पहले ही। जनवरी का मतलब है कि हमारे पास हार्डली यहाँ पे 40 डेज मुश्किल समय मिलेगी। 30 डेज तो हमें दिसंबर के मिलेंगे और 5 to 6 डेज हमें यहाँ पर नवंबर के देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यानी अब आप यहाँ पर जल्द से जल्द अपनी सारी थ्योरी कॉन्सेप्ट खत्म कर ले, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट अपना लगाना स्टार्ट कर दे। उसके बाद आप अपना जो भी आपका टाइम बचता है उसको रिवीजन के लिए दे। अब बात आती है स्टडी मटेरियल की कि कहां से हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, सोर्स क्या रहने वाला है हमारे पास स्टडी मटेरियल का। देखिए स्टडी मटेरियल में आपके पास रीजनिंग सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, आपके पास क्वांटिटी एप्टीट्यूड सब्जेक्ट है, आपके पास जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट है, आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी सब्जेक्ट है। ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपके कॉमन है, जो कि आपके डोमेन सब्जेक्ट से यानी आपका जो क्षेत्रीय सब्जेक्ट होता है, यानी आपने जिस चीज में आपने क्वालिफिकेशन लिया, एग्रीकल्चर से, लॉ से, बीटेक से, उन सब से हटकर ये 5 सब्जेक्ट भी आपके यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। और ये पांचों ही सब्जेक्ट एक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टिपिकल बनाने के लिए अपने आप में काफी रहते हैं। तो इन पे आपको एक अपनी अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी होगी, चाहे वहां आपका रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो, जनरल अवेयरनेस हो और कंप्यूटर लिटरेसी रहे। तो अब इनकी स्टडी मटेरियल की मैं बात करूं तो आपको देखिए इनके स्टडी मटेरियल के लिए बुक्स मार्केट में मिल जाएगी, ऑनलाइन में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। बट आपके पास कम टाइम है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जाकर इधर उधर रिसर्च करें। तो उन सब अपनी रिसर्च वर्क को खत्म करने के लिए आपको सारा स्टडी मटेरियल, पांचों के पांचों सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल आपको हमारे एग्जाम बिगनर का अपना ऑफिशियली ई बुक स्टोर है, वहां पर जाकर आपको सारी की सारी बुकें देखने के लिए मिल जाएगी। एक सब्जेक्ट में इसमें ऐड करना भूल गया था, वो था कि आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश टेस्ट भी यहाँ पर आपका रहने वाला है, जो कि मैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स वाला जो पेपर है उसकी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो एग्जाम बिगनर में आपको जाकर सारे सब्जेक्ट्स की एग्जाम बिगनर का ई बुक स्टोर है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दूंगा, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं और वहां से सारी बुक्स आप परचेज कर सकते हैं। मार्केट से 1/4 रेट पे आपको वहां पर सारी पीडीएफ फॉर्मेट में बुक देखने के लिए मिल जाएगी, चाहे वो रीजनिंग की हो, इंग्लिश की हो, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की हो, जनरल अवेयरनेस की, कंप्यूटर लिटरेसी की और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो आपका एसए में होने वाला है वो भी आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। ये थी आपकी कंप्लीट डिटेल ऑफ एआईसी एग्जाम की, जिसमें मैनेजमेंट ट्रेनी और हिंदी ऑफिसर की हमें सीटें देखने के लिए मिल रही है। आपका इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी रहती है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, चाहे आपका वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग को लेकर हो या प्रिपरेशन को लेकर हो। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप स्टडी पैक भी परचेस कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछे, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप करके भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको किसी और नई अपडेट के साथ, बट उससे पहले जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे की सारी अपडेट आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।